अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम अहमद ख़ान। आज हम देखेंगे महा टीटी सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सवालात पर मबनी 7वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमें खुसूसी तौर पर ताउन मिला है डॉक्टर अब्दुल अलीम सर, इनका हम तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। सवालात से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारी छोटी सी कोशिश को सराहने के लिए, हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ महा टीटी देने वाले, सीटेट देने वाले सभी तलबा तालिबात तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं चंद सवालात CDP के प्रैक्टिस नंबर सेट के। साथियों, सवालात से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि जो सवालात आपको इम्पोर्टेंट लगें उन सवालात को ज़रूर नोट डाउन करें और इन सवालात की नोयत को समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। आमोजिश की मुंतकिली के लिए अमल बामकसद और ईमानदार होना चाहिए, ये नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शन 1 है मार्शल वेल, ऑप्शन 2 है वेगले, 3 है गुलफोर्ड और ऑप्शन नंबर 4 है ऑसवेल। सवाल नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वेगले। वेगले ने आमोजिश की मुंतकिली के लिए अमल बामकसद और ईमानदार होना चाहिए, ये नज़रिया पेश किया था। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। किसी बड़े गिरोह का बर्ताव मखसूस हालत में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना डैश तरीक़े से मुफीद साबित होता है। किसी बड़े गिरोह का बर्ताव मखसूस हालत में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना डैश तरीक़े से मुफीद साबित हो सकता है। ये सवाल गुज़िश्ता सेशंस में भी हमने देखे हैं, बार बार पिछले इम्तिहानात में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ज़ाती मुशाहिदा, ऑप्शन नंबर 2 जायज़े का तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 3 है तजुर्बाती तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 4 है तरीक़े बयान ज़िंदगी। सवाल नंबर 2 का सही जवाब तजुर्बाती तरीक़ा। इसी से रिलेटेड एक सवाल गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने देखे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीक़ा किस तरीक़े को माना गया है, उसका सही जवाब था तजुर्बाती तरीक़ा। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। अलग अलग हालतों में से एक ऐसी हालत की आमोजिश का दूसरी हालत की आमोजिश पर मुनासिब या नामुनासिब कोई असर ना हो, ऐसी मुंतकिली डैश कहलाती है। आमोजिश की मुंतकिली के अक़साम हमने सीटेट के और टीटी के CDP में देखे थे। आमोजिश की मुंतकिली जिसमें मुस्बत, सिफ़र, मनफी, इस तरह की उसके अक़साम हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मुस्बत, ऑप्शन 2 है सिफ़र, ऑप्शन 3 है मनफी, ऑप्शन 4 है मुनक़सिम। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सिफ़र। ऐसी आमोजिश की मुंतकिली जिसका दूसरी हालतों पर यानी दूसरी आमोजिश पर मुनासिब या नामुनासिब किसी किस्म का कोई असर साबित नहीं होता, ऐसी मुंतकिली को हम सिफ़र मुंतकिली कहते हैं। सवाल नंबर 4 है बच्चा अपने वालिदैन से मुशाबिहत न रखते हुए कुछ अलहदा होता है, ये कौन सा क़ानून विरासत है? विरासत के क़ानून पर गुज़िश्ता सेशन में भी हमने मुख्तलिफ सवालात देखे हैं। आइए इस सवालात को देखते हैं कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा क़ानून है जो बच्चे से मुशाबिहत न रखने पर क़ानून विरासत कहलाता है। ऑप्शन 1 है तग़य्युर का क़ानून, ऑप्शन 2 है मुशाबिहत का क़ानून, 3 है मंडल का क़ानून, ऑप्शन 4 है रुजू का क़ानून। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 का पहला, तग़य्युर का क़ानून। जब बच्चा हू बहू अपने वालिदैन से मुशाबिहत न रखता हो, बल्कि वालिदैन की मौजूदा शक्ल सूरत और उनकी मौरूसियत से बिल्कुल अगर मुख्तलिफ नोयत का पाया जाता हो, या फिर वालिदैन से मुशाबिहत न रखता हो, तो ऐसे क़ानून विरासत को तग़य्युर का क़ानून कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का सही जवाब सवाल नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है दिमागी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश की मुंतकिली अपने आप होती है, ऐसा नज़रिया क्या है? ऑप्शन 1 दिमागी सेहत, ऑप्शन 2 अखलाक़ी नशोनुमा, ऑप्शन 3 समाजी नशोनुमा, ऑप्शन 4 दिमागी तरबियत। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दिमागी तरबियत। सवाल नंबर 6 है एक हालत की आमोजिश को दूसरी हालत की आमोजिश पर अगर मौजू असर हो तो ऐसी मुंतकिली को क्या कहते हैं? अभी अभी हमने आमोजिश की मुंतकिली पर गुफ्तगू की है।
اب یہاں پر اس سوال میں کہا جا رہا ہے کہ آموزش کی منتقلی پر موضوع اثر ہو رہا ہے۔ آپشن 1 ہے مثبت منتقلی، آپشن 2 ہے منفی منتقلی، آپشن 3 ہے صفر منتقلی، آپشن 4 ہے غیر مثبت منتقلی۔ سوال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دوسری حالت کی آموزش پر موضوع اثر ہے یعنی مثبت، اس لیے سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 مثبت منتقلی۔ سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں، آموزش کی منتقلی کا پہلا تجربہ کس نے کیا؟ آموزش کی منتقلی کا پہلا تجربہ کس نے کیا؟ آپشن 1 ہے ولیم وونٹ، آپشن 2 ہے ولیم جینس، آپشن 3 ہے تھورنڈائک، آپشن 4 ہے جان ڈیوی۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہے ولیم جیمس۔ سوال نمبر 8 ہے سی ایچ جڈ نے آموزش کی منتقلی کا کون سا نظریہ پیش کیا؟ جڈ کے بارے میں مختلف سوالات گزشتہ امتحانات میں بھی پوچھے گئے ہیں۔ آپشن 1 ہے دماغی تربیت، 2 ہے یکساں اجزاء کا نظریہ، 3 ہے عمومیت کا نظریہ اور 4 ہے مقصد میں اخلاص۔ سوال نمبر 8 کا واضح جواب ہے آپشن نمبر 3 عمومیت کا نظریہ۔ جڈ نے عمومیت کا نظریہ پیش کیا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے جب انہیں بار بار دہراتے ہیں تو اس وقت ڈیش اصول ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے جب انہیں بار بار دہراتے ہیں تو اس وقت ڈیش اصول ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ آپشن 1 اصول مشق، آپشن 2 اصول تاثیر، آپشن 3 اصول آمادگی، آپشن 4 اصول آموزشی۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب اصول مشق۔ اصول مشق میں ہی ہم کسی سبق کو یاد رکھنے کے لیے اسے بار بار دہراتے ہیں، یہی اصول مشق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے ہر طرح کے علم، مہارت، اقدار، رجحانات کو سمجھنا اور جاننا ہی ڈیش ہے۔ ہر طرح کے علم، مہارت، اقدار اور رجحانات کو سمجھنا اور جاننا ہی ڈیش ہے۔ آپشن 1 مطالعہ، آپشن 2 فہم، آپشن 3 عمل، آپشن 4 آموزش۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 آموزش ہے۔ سوال نمبر 11 ہے مشہور ماہر نفسیات ڈیش نے مختلف تجربات کے بعد صحیح و خطا کا طریقہ وضع کیا۔ مشہور سوال ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے اسکینر، آپشن نمبر 2 ہے پالو، آپشن 3 تھورنڈائک، آپشن 4 کوہلر۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 تھورنڈائک۔ آئیے سوال نمبر 12 کو دیکھتے ہیں۔ طلباء کو لغت دیکھنا آتا ہے تو انہیں درسی کتاب میں سبق کے آخر میں دی گئی فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مثال کس آموزش کی منتقلی ہے؟ آپشن 1 صفر آموزش، 2 مثبت آموزش، 3 منفی آموزش، 4 موضوع آموزش۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے آپشن 2 مثبت آموزش، کیونکہ یہاں پر لغت دیکھنے کی جو آموزش ہیں وہ درسی کتاب کے فہرست دیکھنے میں کارآمد ثابت ہو رہی ہے، اس لیے اس طرح کی آموزش کو مثبت آموزش کہیں گے۔ سوال نمبر 13 ہے جماعتی جلسوں کا نمونہ ڈیش نے پیش کیا۔ جماعتی جلسوں کا نمونہ ڈیش نے پیش کیا۔ آپشن 1 جیرم برونر، 2 ولیم کلاسر، 3 ولیم شو، 4 کارل راجرز۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہے ولیم کلاسر۔ سوال نمبر 13 ہے مثبت تربیتی نمونے کے موجد ڈیش ہیں۔ مثبت تربیتی نمونے کے موجد ڈیش ہیں۔ آپشن 1 جین پیجے، 2 مارش براؤن، 3 اسکینر، 4 رابرٹ گنے۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 رابرٹ گنے۔ آئیے سوال نمبر 15 کو دیکھتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کو کم کرنے خود اعتمادی کے نمونے کے موجد ڈیش ہیں۔ ذہنی تناؤ کو کم کرنے خود اعتمادی کے نمونے کے موجد ڈیش ہیں۔ آپشن 1 جیری لوکس، 2 جے وولف، 3 ولیم گلاسر، 4 ہولڈا ٹاپا۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 جے وولف ہے۔
सवाल नंबर 16 को देखते हैं। तरक्की याफ्ता मुंतज़िम नमूने की तख्लीक किसने की? तरक्की याफ्ता मुंतज़िम नमूने की तख्लीक किसने की? ऑप्शन 1 गिलफोर्ड, 2 रिचर्ड स्किन, 3 ड्यूड ऑसवेल, 4 जिरम ब्रूनर। सवाल नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ड्यूड ऑसवेल। सवाल नंबर 17 है, तदरीसी नमूने के मौजूद डैश हैं। ऑप्शन 1 जॉर्ज ब्राउन और विलियम शो। ऑप्शन 2 हैं फेनी शेफल और जॉर्ज शेफल। ऑप्शन 3 हर्बर्ट थेलिन और जॉन डुई। ऑप्शन 4 है माशावेल और ब्रूस जॉइस। सवाल नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 माशावेल और ब्रूस जॉइस तदरीसी नमूने के मौजूद हैं। सवाल नंबर 18 है, निसाब तालीम, मनसूबा बंदी, अमल और कदर पैमाइश इन 4 मराहल से किए जाने वाले अमल से मुराद तदरीस है। ये तारीफ़ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? सवाल नंबर 18 फिर से सुन लीजिए। निसाब तालीम, मनसूबा बंदी, अमल और कदर पैमाइश इन 4 मराहल से किए जाने वाले अमल से मुराद तदरीस है। ये तारीफ़ किस माहिर तालीम ने पेश की? ऑप्शन 1 शेफलर, 2 डंकन, 3 बर्टन, 4 स्मिथ। सवाल नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 डंकन है। आइए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। दर्ज झैल में कौन सी मिसाल मौलिम मरकूज़ तरीक़े तदरीस की है? ऑप्शन 1 सबा मैडम ने तलबा को फ़िसागोरस का मसला हल करने के लिए दिया। ऑप्शन 2 पठान सर ने सफाई की अहमियत पर तकरीर की। ऑप्शन 4 फ़रहीन मैडम ने दारुल मुताल्ला में ज़ेर निगरानी मुताले का पीरियड लिया। ऑप्शन 4 शेख सर ने मोबाइल के फ़वाइद व नुकसान इस मौजू पर बहस व मुबाहिसा किया। इन 4 ऑप्शन में आपको मौलिम मरकूज़ तरीक़े की निशानदही करनी है। सवाल नंबर 19 में दिए गए ऑप्शन को देखने पर हमें ये मिसालों से पता चलता है। सवाल नंबर 19 का सही जवाब जो मौलिम मरकूज़ तरीक़ा है वो ऑप्शन नंबर 2 है। पठान सर ने सफाई की अहमियत पर तकरीर की। बयानिया तरीक़ा मौलिम मरकूज़ तरीक़ा है जिसमें मौलिम ही को अहमियत हासिल है और तुलबा की उसमें शमूलियत नहीं होती। इसलिए सवाल नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। आइए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। असलम हारमोनियम बजा सकता है, इसलिए वो वायलिन भी बजाना जल्द सीख लेता है। इस मिसाल में तालीमी मुंतकली का कौन सा नज़रिया पेश किया? असलम हारमोनियम बजा सकता है, इसलिए वो वायलिन बजाना जल्द सीख लेता है। इस मिसाल में तालीमी मुंतकली का कौन सा नज़रिया पेश किया? ऑप्शन 1 मिसाली तसव्वुर का नज़रिया, 2 गेस्टाल्ट का नज़रिया, 3 यकसा अज्जा का नज़रिया और 4 है नज़रिए तामीम। ऑप्शन को देखते हुए सवाल नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यकसा अज्जा का नज़रिया। सवाल नंबर 21 है, दर्ज झैल तदरीस से मुतालिक अलाहिदा गौर व फिक्र रखने वाले मुफक्किरीन के कुछ बयानात पेश किए गए हैं। इनमें से नामुनासिब बयान कौन सा है? ऑप्शन 1 मौलिम और मुतालिम के माबैन होने वाले अमल अहम होते हैं। ऑप्शन 2 हैं जमाती तदरीस के दौरान मौलिम का असर तलबा पर होता है। 3 है मुतालिम का असर मौलिम पर नहीं होता। 4 है जमाती तदरीस में माहौल तैयार करना अहम है। इन चारों में नामुनासिब बयान हमें पहचानना है। चारों ऑप्शन को देखने के बाद ये पता चलता है कि सवाल नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 मुतालिम का मौलिम पर असर नहीं होता, ये बयान नामुनासिब है। सवाल नंबर 22 है, डैश ये उम्र शख्सियत की तश्कील की उम्र कहलाती है। डैश ये उम्र शख्सियत की तश्कील की उम्र कहलाती है। ऑप्शन 1 शेर ख्वारगी, 2 इब्तिदाई बचपन, 3 आखिरी बचपन, 4 नौबलूगियत। सवाल नंबर 22 का सही जवाब आखिरी बचपन है, जो शख्सियत की तश्कील की उम्र कहलाती है। सवाल नंबर 23 है, सीखने के लिए तहरीक, रहनुमाई, सिमत और हौसला अफजाई के अमल को तदरीस कहते हैं। ये तारीफ़ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? एक ऑप्शन नंबर 1 स्मिथ, 2 शेफलर,
3 डंकन, 4 बर्टन। सवाल नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बर्टन है। आइए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। नदीम सर ने मुसल्लस की अक़साम पढ़ाते वक्त किस तदरीसी गुर का इस्तेमाल किया? ऑप्शन 1 मालूम से नामालूम की तरफ, ऑप्शन 2 आसान से मुश्किल की तरफ, 3 ठोस से मुजर्रद की तरफ, 4 हैं ख़ास से आम की तरफ। सवाल नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ठोस से मुजर्रद की तरफ। इस सवाल में हमें ये पहचानना है कि मुसल्लस की अक़साम पढ़ाते वक्त नदीम सर को किस गुर का इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 25 है। साइमा मैडम ने नज़्म एक मकड़ा और मक्खी पढ़ाते वक्त पूरी नज़्म का मौजू बयान किया कि फिर इसके बाद एक एक शेर की तशरीह बयान की। बताइए इन्होंने कौन से तदरीसी गुर का इस्तेमाल किया? सवाल फिर से सुन लीजिए। साइमा मैडम ने नज़्म एक मकड़ा और मक्खी पढ़ाते वक्त पूरी नज़्म का मौजू बयान किया, फिर इसके बाद एक एक शेर की तशरीह की। बताइए उन्होंने कौन से तदरीसी गुर का इस्तेमाल किया? ऑप्शन 1 ख़ास से आम की तरफ, 2 कुल से जुज़ की तरफ, 3 जुज़ से कुल की तरफ, 4 आसान से मुश्किल की तरफ। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है कुल से जुज़ की तरफ, जिसमें साइमा मैडम ने पूरी नज़्म का मौजू बयान किया, फिर उसके बाद एक एक शेर यानी कुल, फिर उसके बाद जुज़ की तशरीह बयान की। इसलिए सही जवाब कुल से जुज़ की तरफ ऑप्शन नंबर 2 है। आइए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। डैश इस नमूने में तलबा में समाजी जिम्मेदारियों का एहसास और जमहूरी जिम्मेदारियों की बुनियाद पैदा करना होता है। डैश इस नमूने में तलबा में समाजी जिम्मेदारियों का एहसास और जमहूरी जिम्मेदारियों की बुनियाद पैदा करना होता है। ऑप्शन 1 मालूमाती अमली नमूना, ऑप्शन 2 ज़ाती तरक्याती नमूना, ऑप्शन 3 समाजी बाहमी अमल का नमूना, 4 बर्ताव में तब्दीली का नमूना। सवाल नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 समाजी बाहमी अमल का नमूना, जिसमें हम तलबा की समाजी ज़िम्मेदारियों का एहसास और जमहूरी इक़दार व ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 17 है। नज़रिए तामीम किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? बार बार नज़रों से गुजरने वाले सवालात आप सभी को याद हो जाने चाहिए। सवाल नंबर 27 का पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, 2 स्किनर, 3 C.H. जड, 4 वेगले। इसलिए 27 का सही ऑप्शन नंबर 3 C.H. जुड हैं। सवाल नंबर 28 है। आमोजिश के क़वानीन किसकी देन है? ऑप्शन 1 फ्राइड, 2 स्किनर, 3 विलियम जेम्स, 4 थॉर्नडाइक। सही जवाब है सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। सवाल नंबर 29 है। किस माहिर नफ्सियात ने मसला हल करने को आमोजिश की आला सतह करार दिया है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट शो, 2 विलियम ग्लॉसर, 3 गेगने, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। सवाल नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 गेगने है। आइए सवाल नंबर 30 देखते हैं। जमात में जॉन को लातीनी ज़ुबान सिखाने से पहले मौल्लिमा को जॉन इसके मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। मंदर झैल बाला इबारत किस ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है? जमात में जॉन को लातीनी ज़ुबान सिखाने से पहले मौल्लिमा को जॉन इसके मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। मंदरजा बाला इबारत किस ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है? ऑप्शन 1 मौल्लिम मरकूज़ तरीक़े तालीम, ऑप्शन 2 तालिब इल्म मरकूज़ तालीम, 3 ज़बानदानी मरकूज़ तरीक़े तालीम, ऑप्शन 4 इल्म मरकूज़ तालीम। सवाल नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 तालिब इल्म मरकूज़ तरीक़े तालीम है, जिसमें मौल्लिमा को अपने तालिब इल्म जॉन के मुतालिक तमाम किस्म की मालूमात जमा करने के बाद उसको सही तरीके तदरीस का इस्तेमाल करते हुए तदरीस करनी होती है। इसलिए सवाल नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है।
ساتھیوں، آپ سبھی کا شکریہ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ مہا ٹی ٹی دینے والے، سی ٹیٹ دینے والے سبھی طلباء طالبات، اساتذہ، معلمین معلمات کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔